परेड ग्राउंड से किला की तरफ जाने वाली रोड के जस्ट लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कि बना हुआ है दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार के सौजन्य के द्वारा, यानी हम कह सकते हैं मोदी जी और योगी जी के द्वारा, यहाँ पर एक विशेष तरीके के जो नए कानून यानी पुलिस व्यवस्था के क्रम में सारी चीज़ें होती हैं उनके विषय में बड़े ही अच्छे ढंग से बताया गया। जब आप एंट्री करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हर एक प्रकार के चीज़ों को दिखाया जा रहा है। छोटी से छोटी जानकारी आपको बड़े अच्छे से मिल जाएगी। जैसे हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग इमरजेंसी में 112 डायल अप करते हैं तो 112 नंबर जब डायल अप करते हैं तो वहाँ पर किस तरीके से कार्य प्रणालियाँ होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लखनऊ का हेडक्वार्टर जो 112 नंबर का है वो कुछ इस तरीके से होता है, और इसके बाद वो कंट्रोल रूम में किस तरीके से कार्य प्रणाली होती है हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सारे के सारे पुलिस अधिकारी लोग बैठे हुए हैं। ये पुलिस कांस्टेबल से लेकर के सारे लोग बैठे हुए हैं। तो ये मैपिंग के आधार पर ये सारा का सारा डिजिटल हमेशा चलता हुआ रहता है। इसमें किसी प्रकार की कोई पेंटिंग या फिर पोस्टरिंग नहीं की गई है, ये सब ओरिजिनल के तौर पे दिखाया गया है। आप देख पाएंगे कि जैसे हम लोग डायल 112 करते हैं तो तुरंत हमारी सूचना लखनऊ हेडक्वार्टर में पहुंचती है, और हम कहाँ पर रहते हैं हमारी लोकेशन के हिसाब से सारी की सारी चीज़ें तुरंत एडजस्टेबल हो जाती हैं। और यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको बताने के लिए ढेर सारे पुलिस के कर्मचारीगण बैठे हुए हैं। आपको पूरी सूचना बड़े आसानी से देते जाएंगे। यह पूरी तरीके से निःशुल्क है। साथियों, आप ज़रूर आएँ इसमें। जब भी महाकुंभ में आइएगा तो ज़रूर एक बार इसमें घूमने का प्रयास करिएगा। आप देख पाएंगे कि यहाँ पर किस तरीके से चीज़ें बड़े अच्छे ढंग से होती जाती हैं। बल्कि यहाँ पर आपको कॉम्बो के रूप में एक चीज़ ये भी दिखाया जा रहा है। देखेंगे जब कहीं पर मर्डर हो जा रहा है, मर्डर होने के बाद देखेंगे एक डमी के रूप में एक व्यक्ति को लिटाया गया है। इसकी मौत हो गई है। धारा 103 के तहत हत्या दी गई है। इसमें चूँकि नए कानून के तहत यह धारा 103 के तहत हत्या का केस है, जो कि पहले 307 के तहत था। अब हम देख पा रहे हैं कि ये सारा का सारा परिवर्तन इसमें दिखाई दे रहा है। और आप देखेंगे विज्ञान विधि प्रयोगशाला, जो कि हर पुलिस कर्मचारियों को बेहतर ढंग से सिखाया जा रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से पूरा डिजिटल इंडिया के तौर पर ये हमारा देश, हमारा उत्तर प्रदेश अग्रणी हो रहा है, जिस चीज़ की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। यानी कहते हैं ना कि हम लोग जिस चीज़ को हम लोग सोच नहीं सकते वो सारी की सारी चीज़ें केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिल करके कर रही हैं। आप देख पाएंगे कि पहले जो भी कानून हुआ करते थे IPC या CRPC, उन सभी चीज़ों को हटा दिया गया है। अब नए 3 कानून आ गए हैं। उन तीनों कानूनों के विषय में यहाँ पर बताया जा रहा है। देखेंगे यहाँ पर सारी चीज़ें बेहतरीन ढंग से दिखाई जा रही हैं। हम देख पा रहे हैं सारी की सारी चीज़ें बेहतरीन ढंग से बताया जा रहा है। इवन आप देखेंगे कि यहाँ पर ठीक ठाक संख्या में पुलिस बल भी तैनात है, और पुलिस के द्वारा किए जाने वाले सारे के सारे कार्य जो भी होते हैं उनको बेहतरीन ढंग से दिखाया गया। उनकी जैकेट्स को लेकर के, हेलमेट्स को लेकर के आप देखेंगे कि हर एक प्रकार की सुरक्षा के मायने रखते हुए सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई है कि किस तरीके से पुलिस बल हमेशा तैयार रहता है हमारी सेवा के लिए, हमारी सेवा आपकी सेवा के लिए। हम यही देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से कारागार में कैदियों को रखा जाता है, हवालात पुरुषों का देख लीजिए, आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पुरुषों को रखने वाला जो कारागार है उस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से दिखाई गई हैं। यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश का जिला अस्पताल जो कि लखनऊ में उपस्थित है उसके विषय में भी दिखाया गया, बताया जा रहा है कि किस तरीके से जिला अस्पताल के सारे डॉक्टर हम लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। और तो और ये जो पोस्टमार्टम हॉल है पोस्टमार्टम हॉल में किस तरीके से पेशेंट्स को जो भी डेड बॉडीज होती है उसको अच्छे लेवल पे पोस्टमार्टम करके उनके भीतर की चीज़ों का आकलन करते हैं, एवं उनकी कहते हैं ना PM रिपोर्ट आती है पोस्टमार्टम की। तो आप देखेंगे एक डमी कंकाल भी यहाँ पर दिख रहा है, जिसे बच्चे फ़ोटोशूट करवा रहे हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति को डमी व्यक्ति के रूप में लेटाया गया है। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, देखिए अब इसी के जस्ट राइट साइड में आपको देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवाएं एवं विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश, जो कि सारी चीज़ें बेहतरीन ढंग से बताई गई हैं। हम आगे देखते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर ये विधि विज्ञान प्रयोगशाला के विषय में सर से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सर शायद बिजी हैं इस टाइम, से बात नहीं हो पाएगी। अतः देखेंगे एक चीज़ें विधि प्रयोगशाला के रूप में हम लोगों को दिखाई जा रही हैं। ये कुछ लोग सर से बात करके इनकी जानकारी ले रहे हैं कि किस तरीके से सारा चीज़ हो रहा है, कि कैसे उत्तर प्रदेश हम लोगों के आम जनमानस के लिए हमेशा अग्रणी है और अग्रणी रहेगा। हम लोगों को बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम देख पाएंगे कि यहाँ पर
ये फॉरेंसिक जो लेबोरेटरी बनाई गई है ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है कि यानी किसी भी चीज़ का त्वरित डिसीजन है, त्वरित निर्णय ले लेना कि हाँ किस तरीके से कहाँ पर क्या हुआ है। जैसे हम लोगों ने देखा था, हम लोगों के समय में ऐसी चीज़ें आई होंगी कि जहाँ पर देखने को मिलता है लोग सामान्य से सामान्य छोटे से छोटे केस के लिए उसको पेंडिंग डाल देते हैं, लंबित पड़ा रहता है वह केस, और वह केस लंबित पड़ा होने की वजह से कभी कभी तो ऐसे भी देखने को मिल जाता है कि दोषियों को नहीं बल्कि जो निर्दोष होते हैं उनको सजाएं मिल जाती हैं। तो ये देखेंगे आप एक कोर्ट के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है, यानी ओवरऑल आप देखेंगे जज साहब बैठे हुए हैं और बगल में पुलिस बल तैनात है। ये देखेंगे आप एक्यूज्ड यानी जो अपराधी होता है उनके लिए है, और जो विटनेस बॉक्स जो गवाह होते हैं उनके लिए इस तरीके से कटघरे तैयार किए जाते हैं। यानी कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि पूरी की पूरी तरीके से हम अपने इस उत्तर प्रदेश की न्याय संहिता के बारे में जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो भी हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में जानते थे, ये जो भी इन्होंने अभी इस टाइम चलाया हुआ है नई सुविधाओं को नए तरीके से, वो सब कुछ इसमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे जेल अधीक्षक जी का महोदय का कार्यालय बना हुआ है डमी के रूप में। ये सब अस्थायी है, देखने में तो बिल्कुल अस्थायी तौर पर लगेगा लेकिन एकदम अस्थायी रूप से है। देखिएगा महाकुंभ प्रयागराज 2025 जिला कारागार भदोही, ये भदोही के ज़िले वाला है। तो हर एक प्रकार यानी कहने का मतलब है टोटल भारत उत्तर प्रदेश के सारे ज़िले जो कि 75 हैं, और 76 में तो हम इस टाइम हैं ही, जिसका नाम महाकुंभ नगर है। सारे कर्मचारी यहाँ पर हम लोगों की सेवाओं में हमेशा तत्पर तैनात रहते हैं। देखिए ये मोटर बोट है, इससे अगर कोई व्यक्ति डूब रहा तो जल पुलिस इससे काम करती हुई दिखाई देती है। कुल मिलाकर सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। और तो और यहाँ पर कितनी प्रकार के राइफ़ल्स हैं, बंदूकें हैं, इन चीज़ों को भी अवगत कराना चाह रहे हैं हम आप लोगों को। तो देखिएगा ये राइफ़ल, इसमें नाम भी दिया गया है कौन सा राइफ़ल किस लेवल का है और कहाँ पर कैसे हो रहा है। सारी चीज़ों के विषय में बताया गया किस तरीके से लोग हम लोगों की रक्षा करते हैं और किस तरीके से चीज़ों को अच्छे से करते हैं। इवन आप जब इसमें प्रवेश करेंगे तो आपको एक यूज़र गाइड भी मिलेगा, उस यूज़र गाइड से आपको यह पता चल जाएगा किस स्थान पर किस चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो बहुत सारे पर्यटक हैं यहाँ पर, ये पुलिस बल भी तैनात है यहाँ पे। तो इन पर्यटकों को देखने के बाद देखिए कितना खतरनाक तरीके से यहाँ पर एक ड्रोन रखा हुआ है जो कि हैवीएस्ट ड्रोन है। हाँ जी, ये पूरा निगरानी करने वाला है। वो भी कैसा ड्रोन है जो कि सेनाओं के द्वारा है। देख रहे हैं ब्लैक कमांडो के रूप में दो लोग खड़े हुए हैं। इनकी पूरी निगरानी इसी के तहत की जाती है। इनकी सारी कार्यविधियों को हम बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे और देख पाएंगे। आने पर तो दिखाई देगा कि हाँ किस तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पर किसी भी कर्मचारी से, किसी भी पुलिस बल से या किसी से भी कुछ भी पूछने पर आपको बहुत ही अच्छे लेवल पे जानकारी दी जाएगी। यानी किसी प्रकार की घबराने की बात नहीं है। ये एक विशेष वाहन है जो कि इस बार महाकुंभ मेला में पुलिस बल के लिए तैयार किया गया है। 4 पहिए का वाहन है, इसमें आराम से पुलिस बल बैठ करके 2 लोग कम से कम आराम से किसी भी स्थान पर जा सकते हैं, किसी भी बिना दिक्कत की वजह से। तो हम देख पाएंगे सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आप आएंगे कभी भी तो यहाँ पर देखिएगा तो हर एक प्रकार की समस्याएं जो भी होती हैं, जो भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित हुई हैं, सब यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इवन यूजर गाइड के रूप में देखिए यहाँ पर मिलेगा किस तरीके से महिला सशक्तिकरण के रूप में ये दिखाया जा रहा है। आप देख पाएंगे कि आप जब भी आएंगे तो आपको पूरा उत्तर प्रदेश का पूरा सिस्टम, पूरा मॉड्यूल समझ में आ जाएगा कि कैसे कौन सा मिशन चल रहा है। जैसे आप देखें 1076 में नारी सशक्तिकरण से चल रहा है, महिला सशक्तिकरण या मिशन शक्ति के तहत ये सारी चीज़ें आपको देखने मिल जाएंगी। यहाँ पर हर जगह पर हर टेबल पर आपको कुछ न कुछ बताने के लिए लोग बैठे हुए हैं। आप जिस तरीके से चाहेंगे उस तरीके से इनसे बात कर सकते हैं। जिसकी जानकारी चाहेंगे उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ज़रूर विजिट करिएगा जब भी मेला प्रयागराज आएँ, महाकुंभ मेला जब भी आएँ आप लोग ज़रूर विजिट करें, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें जल्दी देखने को नहीं मिलती है। आप ज़रूर विजिट करें यहाँ पर। ये मेला प्रयागराज बड़ा ही बढ़िया लगा हुआ। ये फिर से इसकी लोकेशन बताना चाहेंगे, परेड ग्राउंड के जस्ट लेफ़्ट साइड में, परेड ग्राउंड से जब भी हम किला वाली रोड पकड़ के जाएंगे तो अकबर की किला वाली रोड के जस्ट लेफ़्ट साइड में है उपस्थित है। इसको अस्थायी तौर पर टेंट वगैरह से बनाया गया है। आप लोग ज़रूर विजिट करें और अपनी राय इस इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर दें। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय। दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ एवं डिजिटल कुंभ, भारत माता की जय।